दोस्तों कैंगन वाटर के अंदर जो लाइव पानी निकलता है उसमें लाइव हाइड्रोजन होता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके अंदर बहुत ही रिच अमाउंट में होती है। तो लाइव हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आजकल हाइड्रोजन वाटर का भी कॉन्सेप्ट चला है। हाइड्रोजन जनरेटर जग भी आते हैं, बॉटल्स भी आती हैं। हाइड्रोजन वाटर से हमारे ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, हमारा स्टेमिना अच्छा होता है और किसी भी डिसीज़ के सामने लड़ने की जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो कैंगन डिवाइस में से लाइव पानी जब हम लोग निकालते हैं तब जनरेट होता है। पर कई लोगों को ये समस्या आ रही है कि उनका हाइड्रोजन उतनी अमाउंट में नहीं निकल रहा है जितनी अमाउंट में पहले निकलता था। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा लाइफलाइन वेलनेस चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर कैंगन वाटर से रिलेटेड 100 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें कैंगन वाटर को कैसे यूज़ करना है, डिवाइस को कैसे मेंटेन करना है, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के बारे में, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर हमारे वीडियोज़ में अवेलेबल हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए कैंगन वाटर का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर। कई लोगों को जो हाइड्रोजन कम आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो हम लोग लाइव पानी निकालते हैं मशीन से तब दिखाई देता है और ऐसे एकदम से बबल्स अंदर दिखाई देते हैं। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी आप नया मशीन लेते हैं तो शुरुआत में जब प्लेट्स एकदम से फ्रेश होती है, नई होती है, तब वो हाइड्रोजन ज़्यादा दिखता है, जनरेट होता है। और उसके बाद में जैसे जैसे प्लेट्स का यूज़ होता जाता है वैसे वैसे वो हाइड्रोजन थोड़ा माइनर कम हो सकता है। तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नए डिवाइस में जैसे आपने नई गाड़ी ली है तो नई गाड़ी चलने में जैसी लगती है वैसी 6-8 महीने 1 साल के बाद में जो चलता है उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस फील होता है। तो नया और थोड़ा यूज़ किया हुआ उसमें माइनर डिफरेंस 19-20 हो सकता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। पर हाँ, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला रीज़न हो सकता है टीडीएस। अब ये क्वेश्चन आता है कि टीडीएस कितना होना चाहिए। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि कितना टीडीएस होना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता दिया है कि हर एक एरिया के मुताबिक अलग अलग टीडीएस से पानी की क्वालिटी, आपका जो प्रॉपर्टीज़ है वो आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि 120 से 150 तक टीडीएस रखेंगे तो आपकी क्वालिटी बेस्ट आएंगी। आपके एरिया में जिस हिसाब से पानी की क्वालिटी है, या आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, कहीं से बाहर से आउटसोर्स करते हैं पानी, तो हर एक का पानी अलग अलग है पूरे इंडिया में। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके मशीन को कौन सी जो टीडीएस है वो सेट होती है और कौन से टीडीएस के अंदर सभी प्रॉपर्टीज़ आती है। तो वो टीडीएस आपको फिक्स कर देना है टीडीएस कंट्रोलर लगवा के। अभी पानी की क्वालिटी अच्छी है नहीं है वो कैसे पता चलेगा। देखिए 8.5 जो वाटर है, 8.5 pH का पानी है, उसके अंदर आपका ORP आता है। ORP यानी कि जब भी आप वो ORP टेस्टर आता है, ड्रॉप्स डालते हैं पानी में तो पानी पिंक कलर का हो जाता है। तो अगर 8.5 pH के अंदर भी ORP आपके वहाँ आ रहा है नॉर्मल सा, तो आपकी पानी की क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और 8.5 में नहीं आ रहा है, 9 में आ रहा है सिर्फ, तो समझिए कि आपके पानी की क्वालिटी थोड़ी मीडियम है, तो 9 में आएगा, 8.5 में नहीं आएगा। और जिनके वहाँ सिर्फ 9.5 में आ रहा है तो समझ लीजिए कि पानी की क्वालिटी आपकी एवरेज है, ना इतना ज़्यादा ख़राब है ना इतना ज़्यादा अच्छा है, 9.5 में ही। मेरे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर जो ORP आती है वो 9.5 में ही आती है, 9 में थोड़ी बहुत ही आती है और 8.5 में बिल्कुल नहीं आती है। तो पानी की क्वालिटी आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो जिनके वहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी है उनके वहाँ हाइड्रोजन भी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होगा। 8.5 में भी आएगा थोड़ा बहुत, 9 में भी आएगा और 9.5 में भी आएगा। अगर आपके वहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 9.5 में आता है तो समझ लीजिए कि पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, आपके पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बाकी मशीन तो प्रोड्यूस कर सकता है, पर उसको जब अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा तभी वो कर पाएगा। मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ सभी जगह पर अलग अलग प्रकार के पानी आते हैं, तो उस हिसाब से ही आपको पानी चेक करना है। ORP चेक कर लीजिए, अल्कलाइनेजेशन चेक कर लीजिए, और वो जीरा डाल के चेक करते हैं माइक्रो क्लस्टर, वो भी चेक कर लीजिए। जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी सही से आ रही है समझ लीजिए वो आपका परफेक्ट टीडीएस है। तो टीडीएस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप रोज़ प्रॉपर अमाउंट में ब्यूटी वाटर नहीं निकालते हैं, जिससे कि प्लेट के ऊपर जो कैल्सिफिकेशन हुआ है वो साफ़ हो। तो प्रॉपर अमाउंट में कंटिन्यूअसली पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअसली से मेरा मतलब है एटलीस्ट 5 लीटर या 5 लीटर से ज़्यादा वाटर कंटिन्यूअसली निकालिए, जिससे कि जो प्लेट्स है उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन जमा हुआ है वो निकल जाए। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही ई क्लीन, डीप क्लीनिंग भी रेगुलरली करना बहुत ही ज़रूरी है।
उसकी वजह से भी आपका जो लाइव हाइड्रोजन है वो कम आ सकता है, जो लोग रेगुलरली कर नहीं पाते हैं उनके लिए। आपके यहाँ पानी का कंजप्शन अगर ज़्यादा है, आप ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो आपको ई क्लीन डीप क्लीन ज़्यादा करना है, ज़्यादा ब्यूटी वाटर निकलना है। कम है तो आप महीने में एक बार ई क्लीन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप चेक कर लीजिए डिवाइस को क्या सूटेबल है। तो दोस्तों ये आज की बात थी, आज का ये टॉपिक था। आपको ये टॉपिक यूज़फुल लगा नहीं लगा उसके बारे में ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप भी मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, कैंगन डिवाइस से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ई क्लीनिंग का पाउडर है, एनहांसर है, जो डिवाइस का कवर आता है वो है, TDS मीटर है, ORP ड्रॉप्स है, जो ये अल्कलाइनिटी चेक करने के ड्रॉप्स है, ऐसी अनगिनत जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे कैंगन डिवाइस से जुड़ी हुई, वो सारी प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो कृपया वो लिंक पर जाके डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप हमसे परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन नाम का बटन दिया हुआ है वो अगर आप प्रेस करेंगे और जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली परमानेंटली हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ जाएंगे, और उससे आपको जो भी स्पेशल सर्विसेज मिलने वाली है उसके अंदर डिस्क्राइब की हुई है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।